अगर आप लोगों ने रोज़ाना 10 मिनट में $10 कमाने हैं ना, तो आपने मेरी बात को कंप्लीट सुनना है, ध्यान से सुनना है। और आज की इस वीडियो में जो फ़ॉर्मूला आपको बताऊंगा, उस फ़ॉर्मूले को आपने एज़ इट फ़ॉलो करना है, जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरी गारंटी है भाई, आपको प्रॉफिट होगा, 100% गारंटीड आपको प्रॉफिट होने वाला है अगर आप फॉर्मूले को एज इट फॉलो करते हो तो। अब देखिए यहाँ पे लाइव जो है वो स्कैल्पिंग चल रही है बिंगेक्स एक्सचेंज पे, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिंगेक्स पे स्कैल्पिंग करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा जो कि बाकी एक्सचेंज पे नहीं है भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई बिंगेक्स पे आपका जो है ना वो फंडिंग फ़ी कम लगती है, और प्लस में जो आपका टैक्स है ना, जब आप ट्रेड क्लोज करते हो तो जो आपका टैक्स है वो टैक्स भी कम लगता है एज़ कम्पेयर जो बाकी आपकी सो कोल्ड नंबर वन जो एक्सचेंज घूम रही है ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन होती है, तो सर उनसे ये एक्सचेंज काफ़ी बेटर है, ठीक है। अब स्कैल्पिंग का फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, आगे शेयर भी करना। स्कैल्पिंग में सबसे जो की पॉइंट है ना सर, नंबर वन पे है हमारा मार्जिन बैलेंस। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मार्जिन बैलेंस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए मेरे मार्जिन यूएसडीटी हैं $40, ठीक है। $40 मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं इस ट्रेड के लिए, सही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई मुझे 10 मिनट में प्रॉफिट मिले। अब ये 10 मिनट से पहले ही मिल जाएगा क्योंकि मैंने मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपके पास $20 हैं तो भाई काफ़ी है, $20 का मार्जिन बैलेंस काफ़ी है। आपको 50% रिटर्न चाहिए। कितना पीएनएल जो रेशो है ना, सिर्फ आपको 50% चाहिए डेली $10 अर्न करने के लिए। अब आप देखें मैंने 40% यूज़ किया, दैट मीन्स कि मुझे 25% चाहिए। 25% मेरा पीएनएल यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे 25% चाहिए डेली $10 अर्न करने के लिए। ये एक फॉर्मूला है। अब देखिए ये तो एक ज़ाहिरी बातें हैं कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन करना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन आप ना लें। अब देखें करना ये है, नंबर वन तो भाई आपके पास कम से कम $20 होने चाहिए, कम से कम $20 आपके पास होने चाहिए जब आप स्कैल्पिंग करें। नंबर टू, आपने जो लिवरेज लेनी है ना भाई, 25x से ज़्यादा लिवरेज बिल्कुल भी नहीं लेनी। चले आप मान लें अगर आप बिंगेक्स यूज़र नहीं भी हैं, बाइनेंस यूज़र हैं या फिर आप बिटगेट यूज़र हैं, तब भी मैं आपको बता दूं कि भाई आपका जो होना चाहिए लेवरेज, ठीक है जी, 25x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25x से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब जाके आपका पीएनएल रेशो बनेगा 50% या फिर 40%। अगर आप इससे ज़्यादा लेवरेज परफॉर्म करोगे तो भाई आपको लॉस भी हो सकता है। अच्छा, अब एनालिसिस क्या है, फॉर्मूला क्या है सर, वो तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल बताएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेक श्योर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखें फॉर्मूला ये है कि नंबर वन, जब आपने स्कैल्पिंग करनी है, यहाँ पे आप देखें मेरा जो मार्जिन मोड है वो है क्रॉस, और मैंने सेल किया है। मोस्टली लोग जो मेरे कम्युनिटी में हैं उनको पता है कि भाई मैं सेल शॉर्ट करके पैसा बनाता हूँ, बाय लॉन्ग करके पैसा बिल्कुल भी नहीं बनाता। मतलब मेरी जो एक्यूरेसी है ना, सेल शॉर्ट में ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर्ड बाय लॉन्ग, क्योंकि मेरा ज़्यादा पैसा सेल शॉर्ट में बनता है। अच्छा, फॉर्मूला मैं आपको समझा दूँ भाई, क्या है कि नंबर वन जो कन्फ्लुएंस है ना वो होगा ये कि आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट से 30 मिनट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स टू 30 मिनट। प्राइस होनी चाहिए रेजिस्टेंस के करीब, ठीक है, वहाँ पे उसको रिजेक्शन होनी चाहिए, और वहाँ पे आपने एक इंडिकेटर यूज़ करना है EMA, ठीक है जी। आपने 3 बार ईएमए को यूज़ करना है। नंबर वन आपका ईएमए होगा, ईएमए 7 होगा, एंड देन ईएमए 9 होगा, एंड देन ईएमए 11 होगा। आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस, आप अगर आप होल्ड करना चाहो तो ईएमए 11 तक कर सकते हो सेल शॉर्ट में, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगी तो सबसे ऊपर हमारा ईएमए होगा ईएमए 11। फाइनली ईएमए 11 तक अगर आप होल्ड करना चाहो तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। बाकी क्या करना है भाई, आपने लाइव बैठना है, ट्रेड को एंजॉय करना है, ट्रेड के साथ ट्रेल करना है। दैट मीन्स कि लाइव देखते जाना है कि ट्रेड कितना नीचे जाएगी। भाई 2-3 कैंडल या 3-4 कैंडल्स में आपका प्रॉफिट बन जाएगा $10। $10 बनते ही भाई ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। फिर चाहे ट्रेड भाई वो 7वीं ज़मीन नीचे भी चली जाए ना, तो आपको उससे कोई गर्ज नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैं और होल्ड कर लेता, ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता। तो भाई ये रिग्रेट वाला सीन बिल्कुल भी नहीं करना, अपने इमोशंस को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, और पहली बात तो इमोशंस को दूर रखना है ट्रेडिंग से। अब अगेन मैं आपको फॉर्मूला समझा दूं। नंबर वन, जब आपने टेक्निकल एनालिसिस करने, प्राइस कोई भी कॉइन हो जिसकी प्राइस भाई कम से कम रेजिस्टेंस के करीब हो 15 मिनट टू 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको रिजेक्शन हो, रिजेक्शन होने के बाद आपने एक इंडिकेटर यूज़ करना है EMA 7, EMA 9 एंड देन EMA 11, ठीक है। प्राइस इन तीनों EMA के नीचे होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आप एंटर करोगे ट्रेड में,
तो प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो 7 ईएमए के नीचे होनी चाहिए, तब आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम 11 ईएमए, वरना आप चाहो तो भाई 7 ईएमए या फिर 9 ईएमए के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा होगा, स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस होंगे, लेकिन आपने ट्रेड को ट्रायल करना है और कुछ ही मिनटों में आपका प्रॉफिट बन सकता है। सिर्फ ये आसान सा तरीका है स्कैल्पिंग का। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो भाई इसकी बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग आपने किस तरह से करनी है मैं आपको बता दूं। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, प्राइस रेजिस्टेंस के करीब होनी चाहिए, टाइम फ्रेम आपका 15 से 30 मिनट होना चाहिए, और प्राइस जो है वो आपका जो इंडिकेटर है ईएमए, ठीक है, 7 के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि हम सेल शॉर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो इंडिकेटर होंगे ईएमए 7 होगा, 9 होगा एंड देन 11 होगा, स्टॉप लॉस हमारा 11 पे होगा, और प्राइस जब 7 ईएमए के नीचे होगी देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे ट्रेड में, एंड देन हम ट्रेड को ट्रायल करेंगे। ये फॉर्मूला है आसान सा, आप बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ना ही कोई ये एक टफ काम है, ना ही कोई इसमें ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करनी है, पोजीशन साइजिंग करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, आसान सा काम है भाई। आप बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करने के बाद आप तसल्ली कर लो। अगर आपको ये वाकई में आपको लगे कि ये फार्मूला वर्किंग है, तो आपको मुझे लगता है कि काम करना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रिप है इस चीज़ पे, एंड देन मैं डेली प्रॉफिट बनाता हूँ और अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर भी करता हूँ कि भाई आज मेरा इतना प्रॉफिट बना है। तो भाई यही वो फार्मूला है जिससे मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई। कोई नजूमियत नहीं है इसमें कि कोई एक्सपर्ट बंदा जो है वो उसको कोई अनोखी चीज़ पता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।